एक छोटे से गांव शांतिपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था आर्यभा। बचपन से वह सीधा, संवेदनशील और जिज्ञासु था। गांव के लोग उसे समझदार कहते, परंतु उसके भीतर कोई अग्नि धधकती रहती। वह हमेशा अपने आप से कहता कि मैं कौन हूं और जीवन का अर्थ क्या है। आर्य किसान का बेटा था। सुबह खेत जाता, दोपहर पशुओं को चारा देता और रात को चुपचाप आकाश के तारों को देखता। तारों को देखते हुए उसके मन में एक ही बात उठती, क्या यह ब्रह्मांड केवल देखने के लिए है या इसमें कुछ संदेश छिपा है। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा आर्य, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जीवन में काम करो, रोटी कमाओ और परिवार बसाओ, यही संसार है। पर आर्य का मन इस उत्तर से संतुष्ट न हुआ। वह सोचता, अगर जीवन केवल खाने कमाने और मर जाने का नाम है तो इसमें इतना रहस्य क्यों है, इतना सौंदर्य क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है। उस रात वह एक स्वप्न देखता कि एक वृद्ध साधु एक झरने के किनारे बैठा है और कह रहा है, तू खोज में है तो निकल पड़, 5 शक्तियां तुझे मिलेंगी और तू स्वयं को पहचान जाएगा। आर्य की आंख खुली और उसे लगा कि यह केवल सपना नहीं, एक बुलावा था। अगली सुबह वह माता पिता को प्रणाम कर एक छोटा थैला और एक दीपक लेकर घर से निकल पड़ा। संसार की शक्तियों को खोजने आर्य दिन भर जंगलों में भटकता रहा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, पैरों में थकावट, पर मन में एक अजीब सी शांति। सूरज ढल रहा था, चारों ओर सन्नाटा। तभी उसे दूर एक झरने की कलकल सुनाई दी। वह उस ध्वनि की दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे झरने के पास पहुंचा, वातावरण बदलने लगा। पेड़ स्थिर, पत्तियां शांत और पक्षी मौन हो गए और झरने के किनारे वही चेहरा, वह वृद्ध साधु, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके स्वप्न में आया था। आर्य ने कांपते स्वर में पूछा, क्या आप वही हैं जो मेरे सपने आए थे। साधु ने मुस्कुराकर आंखें खोलीं और बोला कि मैं वह नहीं जो तू समझ रहा है और तू वह नहीं जो तू सोच रहा है, पर हां, हम दोनों उसी सत्य की खोज में हैं। आर्य कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन उसका मन उस आवाज में डूब गया। साधु बोले, बेटा, संसार की शक्तियां बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपी है। तुझे उनसे मिलने के लिए सबसे पहले मौन से मिलना होगा। आर्य ने कहा कि मौन क्या मैं बोलना छोड़ दूं? नहीं आर्य, मौन का अर्थ शब्दों को छोड़ना नहीं है। मौन का अर्थ है विचारों की लहरों को शांत करना। जब मन शांत होता है तभी संसार बोलता है। साधु ने उसे एक चटाई दी, एक दीपक दिया और कहा, हर सुबह और शाम इस दीपक को जलाकर मौन में बैठना। शुरुआत में मन भागेगा, बीते हुए कल में या आने वाले कल की चिंता में, पर तू उसे वापस वर्तमान में ला। अपनी सांसों को देख, धीरे धीरे तू अपने विचारों की शक्ति को पहचानने लगेगा। आर्य ने वैसा ही किया। पहले दिन उसका मन भटका, दूसरे दिन उसे बेचैनी हुई और तीसरे दिन उसकी आंखों से आंसू बहे क्योंकि भीतर कुछ खुल रहा था। और 7वें दिन जब दीपक की लौ में वह देख रहा था, उसे लगा जैसे लौ मुझे कुछ कह रही हो, तू मौन नहीं, तू स्वयं प्रकाश है। साधु ने उसे देखा और कहा, अब तू तैयार है अगली शक्ति को पहचानने के लिए, और वह है प्रकृति की शक्ति। अगला पथ तुझे पर्वतों की ओर ले जाएगा, जहां तुझे पंचतत्व की भाषा सुनाई देगी। आर्य ने प्रणाम किया और एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। अब वह मौन का अर्थ जान चुका था। अब वह सुन सकता था, स्वयं को, प्रकृति को और धीरे धीरे ब्रह्मांड को। अब आर्य की यात्रा एक और गहराई में प्रवेश करती है। वह प्रकृति की 5 शक्तियों से साक्षात्कार करने चला है। आर्य एक शांत पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचा, जहां न कोई गांव था, न कोई मंदिर, न कोई बाजार। बस अगर कुछ था तो ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियां, हवा की सरसराहट और नीला आकाश। साधु की बात उसे याद थी, 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं में छिपी है प्रकृति की शक्ति। जो इनकी भाषा सुन ले वह स्वयं ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। आर्य ने सबसे पहले मिट्टी को छूकर देखा। वह नंगे पांव चलता गया।
कभी चट्टानों पर बैठता, कभी गीली मिट्टी में हाथ डालता। एक दिन जब वह शांत बैठा था, उसे लगा जैसे धरती कह रही हो, मैं सहती हूं हर बोझ, हर पैर, हर गलती, फिर भी जीवन देती हूं। पौधों में, अन्न में, फूलों में। तब आर्य को समझ आया कि पृथ्वी की शक्ति है धैर्य और स्थिरता। फिर वह एक झील के किनारे पहुंचा। वहां वह कई दिनों तक रहा, कभी हाथ डालता, कभी शांत बैठकर पानी की लहरें देखता। एक रात जब चांदनी में झील चमक रही थी, उसे भीतर से एक भाव सुनाई दिया, मैं बहती हूं बिना शिकायत, बिना रुकावट। जहां राह मिले वहां चल पड़ती हूं, क्योंकि रुकना मेरा स्वभाव नहीं। आर्य ने जाना जल की शक्ति है, अनुकूलता और प्रवाह। कई दिनों के बाद जब बारिश हुई और ठंड बढ़ गई, आर्य ने सूखी लकड़ियां जलाईं। जब अग्नि जलने लगी, उसने उस लौ को देर तक देखा। वो चमकती, गर्माती, लेकिन विनम्र भी लगती। अचानक उसे एहसास हुआ, मैं बदलती हूं, लकड़ी को राख में और अज्ञान को ज्ञान में। मैं जलाती हूं ताकि नया जन्म हो सके। आर्य को समझ आया, अग्नि की शक्ति है परिवर्तन और प्रकाश। वह ऊंचे पहाड़ों की ओर गया जहां हवा तेज बहती थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा और बस सांस लेने लगा। धीरे धीरे गहराई से हवा कानों में सरसराती हुई कुछ कहती, मैं अदृश्य हूं, फिर भी सबको जीवन देती हूं। मैं चलती हूं ताकि सब कुछ चल सके। आर्य की आंखों में चमक आ गई। वायु की शक्ति है जीवन और गति। अंत में वह खुले मैदान में लेट गया। ऊपर फैला नीला आकाश, अनंत मौन स्थिर। वह देर तक उसे देखता रहा। कुछ समय बाद उसे लगा जैसे आकाश की गहराई से आवाज आई, मैं सबको स्थान देता हूं, चिड़ियों को उड़ान, तारों को ठिकाना, बादलों को राह। मैं हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं भी हूं। अब आर्य समझ गया, आकाश की शक्ति है स्वीकार और शून्यता। इन 5 अनुभवों के बाद आर्य के भीतर जैसे कुछ खुल गया। अब वह बाहर की दुनिया को नहीं, भीतर की शक्ति को देखने लगा था। सहसा उसे साधु की आवाज याद आई, जब तू प्रकृति को पहचान लेगा तब तुझे मन की शक्ति समझ में आएगी, क्योंकि मन ही वह दर्पण है जिसमें सारी शक्तियां परिलक्षित होती हैं। इसमें आर्य अपने भीतर के विचार, कल्पना और इच्छा की शक्ति से साक्षात्कार करेगा और पहली बार मन को साधने की शुरुआत होगी। प्रकृति की शक्तियों से साक्षात्कार करने के बाद आर्य भीतर से शांत हो गया था, लेकिन एक नई बेचैनी फिर से जन्म ले रही थी। अब वो अपने भीतर के विचारों की बाढ़ को देखने लगा था। सुबह सुबह ध्यान में बैठते ही मन कभी अतीत की यादें लाता, कभी भविष्य की कल्पनाएं, कभी भय तो कभी अपूर्ण इच्छाएं। एक दिन उसने हार मानकर आकाश की ओर देखा और कहा, मैं बाहर की शक्तियों को तो पहचान सका, पर इस भीतर के तूफान को कैसे संभालूं? उसी क्षण जैसे एक गूंज भीतर से आई, मन ही संसार है, इसे जान ले तो तू सब कुछ जान जाएगा। आर्य को फिर साधु मिले। अब की बार उन्होंने उसे एक दर्पण दिया और कहा, इस दर्पण में देख पर अपनी आंखों से नहीं, अपने मन से। जैसे जैसे तू अपने विचारों को देखेगा, तू अपनी शक्ति को पहचानने लगेगा। आर्य ने अगले कई दिन ध्यान में बिताए और उसे अपने मन के भीतर 3 प्रमुख तरंगें अनुभव होने लगी। वह जब आंखें बंद करता, उसे कई चित्र बनने लगते। पुराना घर, मां का स्पर्श, भविष्य की बातें उड़ान भरते दृश्य। वह सोचता, ये सब तो मैं कल्पना कर रहा हूं, लेकिन ये इतनी सजीव क्यों है? क्या कल्पना केवल भ्रम है या कोई शक्ति है? साधु बोले, कल्पना ही सृजन का बीज है। जो तू सोच सकता है वह संभव भी है, यदि तेरा संकल्प शुद्ध हो। अब आर्य ने देखना शुरू किया, विचार कैसे आते हैं, कैसे चले जाते हैं। कभी डर, कभी लालच, कभी उम्मीद, कभी निराशा। फिर उसे समझ आया, हर विचार एक बीज है, जो आज बोया जाए वो कल जीवन बन जाएगा। वह सजग हो गया। अब हर विचार को पकड़ने लगा, क्या यह मुझे ऊपर उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है? एक दिन ध्यान में वह एक वाक्य दोहराता रहा, मैं शांत हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं शक्ति हूं।
धीरे धीरे उसके भीतर कंपन होने लगा। उसे लगा जैसे शब्द ऊर्जा में बदल रहे हों और फिर एक शांति की लहर पूरे शरीर में फैल गई। तभी उसे साधु की बात याद आई। संकल्प ही वह चाबी है जिससे तू अपने भाग्य का द्वार खोल सकता है। अब आर्य को ज्ञात हो चुका था, मन न तो शत्रु है न मित्र, वह केवल एक साधन है जिसे साधना की जरूरत है। अब उसका मन गुलाम नहीं, सहयात्री बन चुका था। साधु बोले, अब तू अगली शक्ति के योग्य है, वह शक्ति जो तुझे तेरे भीतर की आत्मा से मिलवाएगी। अब आर्य प्रकृति को जान चुका था, मन को थोड़ा बहुत समझ चुका था, परंतु अभी भी उसके भीतर कोई ऐसा प्रश्न था जो कभी पूरी तरह मौन नहीं होता। वह सोचता, अगर मैं शरीर नहीं हूं, विचार नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? उसके ध्यान अब गहरे होने लगे थे। शरीर की सुध जाती विचार थमते और कभी कभी ऐसा लगता जैसे वह खुद को देख रहा हो। बिना शरीर, बिना नाम, बिना इतिहास के एक शीतल रात वह एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बैठा था। चारों ओर सन्नाटा, ऊपर तारे, नीचे घाटियां। वह ध्यान में गया। उसने न सांसों पर ध्यान दिया न विचारों पर, वह बस था। और तभी एक पल ऐसा आया जब मैं का भाव ही विलीन हो गया। न शरीर था, न विचार, न भावनाएं, केवल प्रकाश था। वह प्रकाश न बाहर था न भीतर, वह स्वयं प्रकाश था। वह उस शांति में जैसे किसी आवाज को सुनता है। मैं वह हूं जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा। न मुझे छू सकते हो, न बांध सकते हो। मैं ही तू हूं, तू ही मैं है। आर्य की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार उसे अपनी असली पहचान मिली थी। अब उसे पता चल गया था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शुद्ध शांत अमर। उस दिन के बाद आर्य के देखने का दृष्टिकोण बदल गया। वह अब हर व्यक्ति में आत्मा को देखने लगा। दुख देने वाले में भी प्रेम, अपमान में भी मौन, भीड़ में भी अकेलापन नहीं, क्योंकि वह जान चुका था कि सब में वही आत्मा है। अब वह संसार को एक नाटक की तरह देखता और उसमें निभा रहा था अपना किरदार। पूरे होश के साथ साधु फिर प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, अब तू 5 शक्तियों में से 4 को पहचान चुका है। प्रकृति, मन, कल्पना, विचार, संकल्प और आत्मा। अब समय है अंतिम शक्ति से मिलने का। कर्म की शक्ति। अब आर्य उस शक्ति की ओर बढ़ रहा है जो हर क्षण उसके जीवन को आकार दे रही है। एक दिन आर्य एक पुराने गांव पहुंच। कुछ बहुत क्रोधित स्वभाव के वह सोच में पड़ गया। इतनी विषमता क्यों? क्या यह केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई कूट शक्ति? वहीं उसे एक वृद्ध महिला मिली जो झोपड़ी में अकेली रहती थी, फिर भी हर आने जाने वाले को भोजन कराती थी। उसका चेहरा प्रकाशमान था। आर्य ने पूछा, मां, आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप इतनी शांत और प्रसन्न हैं। वह मुस्कुराई और बोली, बेटा, आज जो है वह बीते कर्मों का फल है, और जो मैं आज कर रही हूं वही कल का आधार बनेगा। साधु ने आर्य को बुलाया और कहा, अब तू उस शक्ति को जानने के योग्य है जिसे लोग भाग्य कहते हैं, पर वह वास्तव में है कर्म का फल, और कर्म का एक ही नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। साधु बोले, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, पुराने जन्मों से जमा हुए कर्म, प्रारब्ध कर्म जो इस जीवन में फल दे रहे हैं, क्रियामाण कर्म जो हम अभी कर रहे हैं और आगे फल देंगे। तू आज जो सोचता है, कहता है, करता है, वही तेरा भाग्य रच रहा है। आर्य ने देखा कि जब वह प्रेम से किसी से बात करता, सामने वाला भी मुस्कुराता। जब वह क्रोध करता, वैसा ही वातावरण बनता। उसे एहसास हुआ, मैं ही अपने जीवन का शिल्पकार हूं। पर आर्य ने यह भी पूछा, अगर आत्मा शुद्ध है तो कर्म का प्रभाव उस पर क्यों? साधु बोले, आत्मा पर प्रभाव नहीं होता, लेकिन जब आत्मा अज्ञान में होती है तब वह शरीर और मन से किए कर्मों में बांध जाती है। जागृति ही मुक्ति का मार्ग है। आर्य ने एक निर्णय लिया। अब वह हर कर्म सचेत, शांत और सेवा भाव से करेगा। अब उसकी दृष्टि ये नहीं थी कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि मैं क्या दे सकता हूं। अब उसका हर कर्म एक प्रार्थना बन गया। साधु ने आर्य से कहा, अब समय है अंतिम शक्ति से मिलने का।
वह शक्ति न बाहर है न भीतर, वह है ब्रह्मांडीय शक्ति। जब तू उससे जुड़ जाएगा तू सब कुछ और कुछ नहीं बन जाएगा। यह न तो कोई वस्तु है न कोई देवता, यह वह चेतना है जो हर कण, हर प्राणी, हर ऊर्जा में प्रवाहित हो रही है। कई महीनों की तपस्या, ध्यान और मौन के बाद आर्य अब पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। वह शरीर की सीमाओं से आगे बढ़ चुका था, मन की तरंगों को पहचान चुका था, आत्मा के प्रकाश में डूब चुका था और अब हर कर्म को प्रेम और जागरूकता से करता था। परंतु एक प्रश्न अब भी बचा था, क्या मैं अकेला साधक हूं या यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी मेरी यात्रा में भागीदार है? एक रात खुला आकाश, आर्य एक खुले मैदान में लेटा था। ऊपर तारों से भरा आकाश, बिल्कुल शांत, वह अपनी सांसें सुन रहा था। तभी भीतर से एक कंपन उठा, एक विचार नहीं, अनुभव, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी सांसों में समा गया हो। वह ना कुछ देख रहा था ना सुन रहा था, फिर भी हर दिशा से संवाद हो रहा था। तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं जैसे कुछ कह रहे हों, हम तुमसे अलग नहीं, जो चेतना तुम में है वही हम में है। तुम सीमित शरीर नहीं, तुम अनंत ऊर्जा हो। आर्य को समझ आने लगा, सूर्य केवल प्रकाश नहीं है, वह जीवन देने वाली शक्ति है। चंद्रमा केवल चांद नहीं है, वह भावनाओं की तरंग है। पृथ्वी केवल मिट्टी नहीं है, वह पालन करने वाली चेतना है। और वह स्वयं, मैं उसी ब्रह्मांडीय चेतना का एक बिंदु हूं। उसे अनुभव हुआ कि जब वह क्रोधित होता है उसकी ऊर्जा भारी हो जाती है, जब वह प्रेम करता है ऊर्जा हल्की और ऊर्ध्वगामी हो जाती है। अब उसे ब्रह्मांड की भाषा समझ में आने लगी थी। ऊर्जा, कंपन, मौन, प्रकाश। साधु ने अंत में कहा, अब तू जान चुका है, संसार की सभी शक्तियां तू पहचान चुका है। प्रकृति, मन, आत्मा, कर्म और अंतिम ब्रह्मांडीय ऊर्जा अब तेरा कार्य है। इन शक्तियों को संसार के लिए उपयोग करना। आर्य ने झुककर प्रणाम किया। अब उसमें अहंकार नहीं था, केवल विनम्रता। वह जान चुका था कि सच्चा ज्ञानी वह है जो स्वयं को कुछ नहीं समझता, क्योंकि वह सब कुछ बन चुका होता है। जब आर्य अपने गांव शांतिपुर पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था। खेत, पेड़, लोक, पर वह अब वही आर्य नहीं था जो कभी वहां से निकला था। उसके भीतर एक नई शांति, एक नया प्रकाश और एक गहरी समझ थी। गांव वाले उसे देखकर आश्चर्यचकित हुए। वे सोचने लगे, आर्य कहाँ खो गया था? इतने महीनों पर आर्य ने कभी अपने अनुभवों का बखान नहीं किया। वह केवल प्यार और सेवा से सभी के बीच रहा। आर्य ने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, जैसे बूढ़ों की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना, झगड़ों में सुलह कराना। धीरे धीरे उसका प्रभाव गांव में फैलने लगा। लोग उसे सुनने लगे, उसके साथ जुड़ने लगे। वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता। संसार की 5 शक्तियां होती हैं और हम सब उसी से जुड़े हैं। उसके शब्दों में सरलता पर गहराई थी। वह समझाता, जब तुम अपने भीतर की शक्ति जानोगे तब तुम भी अपने जीवन के निर्माता बन जाओगे। समय के साथ गांव में भी बदलाव आया। जहां पहले कलह था वहां अब सद्भाव था, जहां पहले डर था वहां अब विश्वास था, जहां पहले अज्ञान था वहां अब जागरूकता थी। आर्य ने जाना, सच्ची शक्ति वह नहीं जो बाहर से मिले, बल्कि वह है जो भीतर से जागे। और एक दीपक हजारों दियों को जला सकता है, पर अपनी लौ कभी कम नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी, संसार की शक्तियों का रहस्य? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल अवनीश विद बुद्धा को सब्सक्राइब करना न भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, नमो बुद्धा, जय हिंद।